अगर आप तहजीब और नजाकत से इत्तेफाक रखते हैं तो बेशक मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। Hello friends, Magical Myths welcomes you to Lucknow, the city of Nawabs, Nawabi cuisine and Nawabi lifestyle. Lucknow is widely known for its breathtaking monument and edifices which are a product of city's glorious past. With rich compilation of culture from around the world, Lucknow blends the present day chaos with the calm of a departed time. नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ के हर कोने पर नवाबी शानो शौकत की छाप देखी जा सकती है। नवाब आशफुद्दौला द्वारा बनाया रूमी दरवाज़ा अवधी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। Standing at 60 feet midway between Bada Imambara and Chota Imambara, this incredible structures mark the entrance of the old city of Lucknow. एक शहर नहीं बल्कि मिजाज है। लखनऊ की हवाओं में स्नेह भरा आमंत्रण है। यहाँ की फिजा में संगीत की सुमधुर स्वर लहरियाँ सुनाई देती हैं। यह दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो गोमती नदी के दोनों किनारों पर आबाद है। The Bada Imambara, the historical landmark of Lucknow, was built along the iconic Rumi Darwaza. Lucknow visit is incomplete without this place. Masjid is a part of this complex of Bada Imambara and lies at the northwestern side of its courtyard. The architecture of Imambara is inspired from the ornamental Mughal design named Badshahi Mosque. No wood, no metal has been used in the construction. You can also have a view of the grave of Nawab Asafuddaulah and his crown, which is kept in the central hall, which is said to be the largest vaulted chamber in the world. The Imambara is primarily known as Bhul Bhulaiya locally, which is located on the upper floor of the monument. It is said that there are 1024 ways to get inside the maze, but only 2 to come out. इंजीनियर साहब ने बिल्डिंग का वेट कम किया था। ये सब दीवारों को इस मारे काटा, इसका बैलेंस कम हो गया। जो अभी इंडियन हॉल देखा था बनाया था, ये वेट कम किया था, रास्ते इसमें ऑटोमेटिक बन गया था। ये 1773 में स्टार्ट हुआ था, 1784 में 11 साल में कंप्लीट हुआ था। इंजीनियर था किफ़ायतुल्लाह ईरानी, बनवाने वाले लखनऊ के चौथे नवाब आशफुद्दौला साहब। यहाँ पे अकाल पड़ गया था, पब्लिक को रोटी रोजी देने पड़ रहा था, इस मारे इसको दिन में बनवाते थे, रात में गिरवा देते। तो ये अकाल सबके लिए पड़ा था। जिसको दिन में काम करते शर्म आता तो अंधियारे मार के तोड़ता था, दिन में गरीब बनाते थे। तभी उस टाइम की जनता ने बोला था कि जिसको ना दे बोला उसको आशफुद्दौला। ये होते हुए मसला होगा ये रखो, हम कोई भगवान अवतार नहीं देने वाला, ऊपर वाला हम बीच में जाइए। ये बहुत उसकी दिमाग में बोला उसको देगा आशफुद्दौला, जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा। इस मारे बिल्डिंग को बनवाया। 11 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ तब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तब ताजे निकलते यहाँ पे रहता नहीं था। ये धार्मिक स्थल
अखाड़ा बोलते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वैसे दरगाह है नीचे, सब आपको दर्शन होंगे। इसके अलावा नवाब साहब के लखनऊ में 4 महल थे जहाँ हम लोग रहते थे। मोती महल, शीश महल, छतर मंदिर, चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मुहर्रम में आते थे। ये भूल भुलैया ये 1857 से मशहूर हुई, जब इसके अंदर ब्रिटिश लोग आके रास्ता बोल गए थे। पहले इंजीनियर साहब ने बिल्डिंग का वेट कम किया था, ये सब दीवारों के इशारा काटा, इसका बैलेंस कम हो जाए। इसकी 330 फीट लंबी छत है, 16 फीट मोटी स्लैब है। ये जो आपने आवाज़ सुनी, सब दीवारें अंदर खोखला खाली है। इसके अंदर पहले ज़माने का मसाला, उस ज़माने में सीमेंट नहीं थी, लोहा लकड़ी सीमेंट नहीं लगा। पहले ज़माने का मसाला लगा, उड़द की दाल, गन्ने का रस, सिंघाड़े का आटा, बेल का शरबत, गुड़, भून, शहद, सुर्खी चूना और पतला वाला लखौरी, ये सब मिला के बना। इसके बने में 250 साल हो रहा है। 1773 में स्टार्ट हुआ था, 84 में 11 साल में कम्प्लीट हुआ। इंजीनियर था किफ़ायतुल्लाह ईरानी, बनवाने वाले लखनऊ के चौथे नवाब आसिफुल्लाह बहादुर साहब। ये गैलरी आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, पहले सीरियल आता था DD1 के शो। से निकलने के बाद हम बावली की तरफ चले। बाहर से इसका डिज़ाइन राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित दिखता है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि शाही मेहमानों को ठहरने के लिए इस 5 मंजिले विशाल भवन का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ उसने प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग के बारे में भी बताया। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर बिना AC का, बिना पंखे का यहाँ पे ठंडा रहता है। तो इस बिल्डिंग के अंदर कोई सरिया, कोई RCC, कोई सीमेंट, कोई मोरल नहीं लगी है। ये बना हुआ है सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, चने की दाल, गुड़ का, सिंघाड़े का, गन्ने का रस, बेल शरबत, गोंद का। तभी बिल्डिंग आपको ये ठंडा कर रही है। आइए। और इस जगह के बारे में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है इसका एंशिएंट CCTV कैमरा वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ वाला बाहर देखिए, बाहर वाला कुछ नहीं पाएगा। प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यह घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है और ये लंदन के बिग बेन की रेप्लिका है। Friends, this place is just awesome. You can click many pictures here and make reels. For this, you can check out my Instagram handle. लखनवी कबाब और जायका लाजवाब। Ambedkar Memorial Park is a public park and memorial in Gomti Nagar. The memorial is dedicated to B.R. Ambedkar, father of the Indian Constitution. It is a fantastic place to hang out and enjoy with dear ones. एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आपको लखनऊ में आने का मौका मिले तो एक बार इस पार्क में ज़रूर आइए और इसकी खूबसूरती में बस खो जाइए।
उत्साह भरी सुबह, रंगीन सी शाम होती है। लखनऊ है जनाब, बड़े अदब की रात होती है। Friends, if you like my video, please like, share and subscribe Magical Myths.